मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक अलग तरह की कहानी लेकर आया हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि टायर की यह फिल्म है तो आपने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो टैबू होती हैं और कई जगह घटित होती हैं। उन्हें हम हमारे जीवन के नियमित तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इन घटनाओं से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। यहाँ पर इस कहानी में एक टायर के द्वारा कई लोगों को मारा जाता है, जो हमारे जीवन में आम तौर पर नहीं होता है। लेकिन आपको इस कहानी के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है कि टायर ने क्या क्या किया। आपको यह देखना है कि एक टायर में जब जान आ जाती है तो वह क्या क्या कर सकता है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं? लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको यह कहानी एक मनोरंजन के तौर पर लेनी है, ताकि आप अपना मनोरंजन कर सकें और आप यह सोच सकें कि टायर भी एक ऐसी चीज़ है जो यदि उसमें जान आ जाती है तो वह भी एक इंसान की तरह हरकतें करता है। और यही इस कहानी में दर्शाया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अब ज़्यादा बातें न करते हुए फिल्म की कहानी की शुरुआत में आते हैं और इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मैंने यह आपको समझाने के लिए बताया है। दोस्तों, इस फिल्म में एक टायर को दिखाया जाता है जो अपनी चतुराई के साथ कई लोगों का खून कर देता है और उन्हें बहुत ही बेदर्दी से मारता है। फिल्म की शुरुआत में एक अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जो काफ़ी सारे दूरबीन अपने हाथ में लिए हुए होता है। उसके बाद एक कार आती है और चेयर्स को अलग अलग साइड से हटाती हुई जाती है। उसमें से एक वर्दी वाला पुलिस वाला निकलता है जो डिप्टी पैट होता है। उसके हाथ में एक ग्लास होता है। वह बताता है कि यह मूवी आपको देखनी चाहिए और आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं। बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आई, लेकिन उनमें बताया जाता है कि कहानियाँ सभी में अलग अलग होती है। लेकिन इस कहानी को आपको एंजॉय के साथ देखना चाहिए और आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कहानी में क्या हो रहा है। उसके बाद वह गिलास का पानी धुला देता है और वह कार में बैठकर पीछे वाली डिग्गी में रवाना हो जाता है। उसके बाद अकाउंटेंट सभी को एक एक दूरबीन ऑडियंस को दे देता है और ऑडियंस फिल्म को वॉच करना शुरू कर देती है। शुरू में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और उसके बाद अकाउंटेंट साइकिल से चला जाता है। जब ऑडियंस मूवी देख रही थी तो उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। इससे उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। तभी उन्हें एक टायर दिखाई दिया। उस टायर का नाम रॉबर्ट था। वह खड़ा होकर अपने आप चलने लगा। धीरे 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 वह आगे बढ़ने लगा और उसने आगे बढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे उसमें कोई जीव है। उसने एक बॉटल को वहां कुचला। उसके बाद उसे एक बिच्छू दिखाई दिया। उसने उसको कुचला। इसके बाद उसे एक बॉटल बियर की दिखाई दी, लेकिन वह उसको नहीं कुचल पाया क्योंकि बॉटल से टायर पंचर हो जाता है। लेकिन उसने अपने वाइब्रेशन से उस बॉटल को फोड़ दिया। ऑडियंस यह सभी घटना बड़े आराम से देख रही थी और मजा ले रही थी। उसके बाद टायर धीरे धीरे वहां से रवाना हुआ और उसने एक टीन के डब्बे के परखच्चे अपनी वाइब्रेशन की ताकत से उड़ा दिए। उसके बाद टायर एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। अकाउंटेंट वाला आदमी वहां पर आया। वहां पर ऑडियंस सो रही थी। वह उनका सामान चुरा कर ले गया। ऑडियंस काफ़ी मज़े से यह सब देख रही थी। इसके बाद टायर ने एक जगह नाले में पानी पिया और एक खरगोश को देखा और उसने अपने वाइब्रेशन की ताकत से खरगोश को उड़ा दिया। टायर फिर आगे रवाना हुआ। धीरे धीरे रवाना होते हुए वह काफ़ी ही चतुराई के साथ ऐसे चल रहा था जैसे कि उसमें जान हो। उसने एक लाल कलर की गाड़ी को देखा और अपने वाइब्रेशन से उसका सर
उड़ाना चाहा, लेकिन लड़की की गाड़ी बंद हुई, उसका सर नहीं उड़ पाया क्योंकि पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसने टायर को टक्कर मार दी। अब टायर बदला लेने के लिए पेट्रोल पंप पे ट्रक के ड्राइवर के सामने आ गया और अपनी वाइब्रेशन की ताकत से ट्रक ड्राइवर का सर बड़ी आसानी से उड़ा दिया। ऑडियंस को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। अब टायर एक होटल में आ गया जहां पर वह लड़की अपनी कार लेकर आई थी और वह लड़की बाथरूम में जब नहा रही थी तो टायर वहां पर वह सब कुछ देख रहा था। ऑडियंस भी इसको देख रही थी। इसके बाद एक आदमी ने अपने बच्चे को कहा कि तुम ऐसा कोई सीन मेरे साथ रहकर नहीं देख सकते हो। टायर यह सब कुछ देख रहा था। लड़की अपने कमरे में चली गई और लेट गई और टायर एक दूसरे रूम में जाकर टीवी को ऑन कर लेता है और वहां पर टीवी देखना शुरू कर देता है। ऑडियंस वहां पे आराम कर रही है और अकाउंटेंट इसी होटल में रुका हुआ है जो कि दूसरे दिन की तैयारी कर रहा है। वहां पर एक वह टर्की को काट लेता है और मार्टिना नाम की वेटर फिर कमरे में जाती है। इधर अकाउंटेंट टर्की का मीट लेकर वहां पर आता है तो भूखी ऑडियंस उसको छीनने के लिए टूट पड़ती है और वहां पर टर्की का मीट खाती है। मार्टिना जब कमरे के अंदर घुसती है तो उसे कमरे पर टायरों के निशान दिखते हैं जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह देखती है कि टायर बाथरूम के अंदर नहा रहा है। उसके बाद वह गुस्से से टायर को बाहर फेंक देती है। टायर वहां से मुड़ जाता है और दूसरे कमरे में घुस जाता है। होटल का मालिक जैक यह देख रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उसे कहा तुम यहां से जाओ। और फिर टायर एक दूसरे कमरे में टीवी चलाकर बैठ गया। अब टायर वहां पर वापस आया और होटल के स्विमिंग पूल में चला गया और स्विमिंग पूल में नहाना उसने शुरू कर दिया। ऑडियंस को यह सभी देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि एक टायर इस तरह की कैसी हरकतें कर रहा है। सभी लोगों ने टर्की का मीट खाया था इसलिए उन्हें पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। ऑडियंस के सभी लोग बुरी तरीके से पेट दर्द से तड़प रहे थे। अब जैक को दिखाया जाता है और पुलिस वहां पर आ जाती है। जैक ये सारी बातें पुलिस को बताता है कि एक टायर है जो यहाँ पर सभी का कत्ल कर रहा है और होटल का मालिक भी वहाँ आ जाता है। स्विमिंग पूल में जैक उस टायर को निकालता है और अपने पिताजी को बताता है, लेकिन उसके पिताजी जैक की बातों पे विश्वास न कर टायर को फेंक देते हैं और पुलिस वाला ये सभी बातें कंप्लेंट करके लिख लेता है और वह उसको इग्नोर करके कहता है यह सब कुछ नहीं, यह साधारण घटनाएं हैं और वहम है, और वह यह बातें होटल के मालिक को बताता है। इधर ऑडियंस ने जो टर्की का मीट खाया था वह जहरीला था तो सभी की डेथ हो गई। पुलिस वाला सभी पुलिस वालों से आके वहां पर चर्चा करता है और वह कहता है कि यह सब एक ड्रामा है और किसी भी तरह का कोई टायर इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है और इस ड्रामे के कारण ही सभी का वहम है। लेकिन दूसरा पुलिस वाला कहता है कि यह वहम नहीं, यह सब उस टायर का किया हुआ है और पुलिस वाला उनको समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक ड्रामा है और उनसे कहता है कि तुम मुझे गोली मारो, मुझे कुछ नहीं होगा। और वाकई उस पुलिस वाले को कुछ नहीं होता है, असल में गोली सारी नकली होती हैं। तभी अकाउंटेंट वहां पे आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि सभी ऑडियंस मारी गई लेकिन एक बुढ़ा आदमी उसमें बच गया है। अब पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों को उस टायर के बारे में क्या रणनीति बनानी है वह समझा रहा था। तभी वह टायर खड़ा हो जाता है और होटल के मालिक का सर उड़ा देता है। उसके पास पुलिस वाला भी बैठा हुआ होता है और पुलिस वाला कहता है कि इस तरह का टायर है जिसे हमें हर हालत में पकड़ना होगा। जैक बताता है कि वो टायर सड़क की तरफ गया है। पुलिस वाले यह देखकर काफ़ी उसका पीछा करते हैं। अकाउंटेंट दोबारा डिलीशियस खाना लेके बुढ़े आदमी की तरफ आता है और बुढ़ा आदमी खाना खाने के लिए मना कर देता है।
अब टायर पुलिस वाले की गाड़ी के सामने आ जाता है और अपने वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और पुलिस वाले की गर्दन उड़ा देता है। दूसरा पुलिस वाला यह देखकर काफ़ी आश्चर्य करता है। अकाउंटेंट यहाँ पे खाना खा रहा होता है तो उसकी तबीयत भी कुछ खराब होना शुरू होती है, क्योंकि इस खाने में भी जहर होता है और धीरे धीरे उसके पेट में दर्द होता है और वह मर जाता है। बुढ़ा आदमी काफ़ी इत्मीनान से इस फिल्म का आनंद ले रहा था। अब टायर एक ऐसी जगह आ जाता है जहां पर एक आदमी कई टायर जला रहा था। इसे देखकर उस टायर को गुस्सा आ जाता है और वह वहां पर उसे मार देता है और उसके बाद वह शहर में कई आदमियों को मार देता है और शहर में लाशों के ढेर लग जाते हैं। और इस तरीके से पुलिस अब चिंतित हो जाती है कि इसे पकड़ना है। अब टायर टीवी देख रहा होता है तो पुलिस वाला उसे कमरे में देखता है और दूसरे पुलिस वाले को वायरलेस से फ़ोन करता है कि वह यहाँ पर है। सभी पुलिस वाले काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं और एक डमी लड़की पर डायनेमाइट लगा देते हैं और एक स्पीकर फ़ोन उसके गले में लगा देते हैं। और वे लगाने के बाद टायर लड़की को देखकर बाहर निकल आता है और साइड में से दूसरी लड़की स्पीकर फ़ोन से बात कर रही होती है ताकि टायर को लगे कि यह असली लड़की है, डमी नहीं है। तभी बुढ़े आदमी की एंट्री हो जाती है और वह पुलिस वालों से कहता है कि मैं बच गया हूं और वो टायर सभी को मार रहा है। पुलिस वाले उसे इग्नोर कर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब टायर अपने वाइब्रेशन से उस डमी का पुतला उड़ा देता है, लेकिन डायनेमाइट वहीं पर नहीं फटता। लेकिन तभी पुलिस वाला अंदर जाता है और टायर को गोली मार देता है और टायर लाके उस बुढ़े आदमी के सामने रख देता है। लेकिन ये क्या हुआ, तभी आश्चर्य हो जाता है। उस टायर की जान एक साइकिल में आ जाती है जो 3 पहिए की होती है। वह साइकिल बुढ़े आदमी की तरफ बढ़ती है तो बुढ़े आदमी कहता है मुझे मत मारो, लेकिन वह साइकिल अपने वाइब्रेशन से उस बुढ़े आदमी को मार देती है और साइकिल धीरे धीरे सड़क पर रवाना हो जाती है और एक टायरों की आर्मी बना लेती है। और इस तरीके से आर्मी बनाकर वह टायर आगे की ओर शहर में जाते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। इस तरीके से इस मूवी का अंत हो जाता है।